नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों जैसा कि आपको पिछला वीडियो में बताए हैं कि एएसओ का आपका जो है फाइनल कट ऑफ कितना गया और किन किन जो है दोस्तों का इसमें सिलेक्शन होगा। ओके, आपको जो है सभी का लिस्ट नाम के साथ अच्छा से समझा दिए हैं और अब आपको बताएंगे एमटीएस का। ओके, ये जो है मल्टीटास्किंग ये स्टाफ का आपको अब इसमें बताएंगे कि वैकेंसी के अनुसार किनका जो है सिलेक्शन होगा और कितना कितना आपका जो है कैटेगरी वाइज इसमें जो कट ऑफ जाएगा। ओके, आइए आपको अच्छा से ये समझा दे रहे हैं क्योंकि आपका ये अभी जो लिस्ट दिया है ये जो है कंबाइन करके दिया है लिस्ट आपका। ये जो है मेरिट दिया है, मतलब जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे सभी का लिस्ट दिया है। अलग से वैकेंसी के अनुसार ये जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट का अभी जो लिस्ट नहीं दिया है, तो इसमें से आपको खुद से पता करना पड़ेगा, आपको जो है समझना पड़ेगा कि आपका ये रैंक क्या है और आपको इसमें जॉब होगी या नहीं होगी। ओके, तो आइए वैकेंसी के अनुसार आपको अच्छा से जो है समझा देते हैं कि किनका इसमें जॉब होगा और कितना कितना आपका जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसका गया है। ओके, तो दोस्तों आइए आपको जो है सबसे पहले ये जो है दिखाते हैं और उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो आप जो है वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग अच्छा से ये देख लेते हैं ये एमटीएस का आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है। ये सबसे पहले आप जो देखें कि इसमें वैकेंसी कितना था। तो जो है दोस्तों इसमें जो एमटीएस में आपका वैकेंसी जो था जनरल का यानी कि यूआर का आपका जो टोटल 14 वैकेंसी था, 14 था। ईडब्ल्यूएस का 2 था। आपका जो है ये ओबीसी एनसीएल का 5 था और एससी का 1 था और एसटी का भी 1 था और ओएच आपका जो है दिव्यांग दोस्त लोग के लिए 1 था और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी इसमें था। ओके, तो अब आइए अब आपको जो बताते हैं कि ओएच और एक्स जो सर्विस मैन के लिए जो वैकेंसी था, ओएच के लिए 1 और आपका जो है एक्स सर्विस मैन के लिए जो 3 था, ये दोनों मिलके आपका हो गया टोटल कितना 4 वैकेंसी। और ये जो है चारों आपका ये मतलब यूआर के सीट में आएगा। ओके, क्योंकि इसका जो है अलग से नहीं दिया गया है वैकेंसी, इसका आपका जो है ये यूआर का सीट में ये आएगा चारों का चारों, यानी कि आपका जो टोटल 14 जो ये सीट जो है यूआर का उसमें से आपका जो है 4 सीट चला जाएगा, यानी कि यूआर के लिए बचेगा ओनली कितना 10 सीट। तो अब आइए आपका जो है 10 सीट में देखते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन आए हैं, क्योंकि जनरल का सीट वही लेते हैं जो टॉप ये रैंकर आते हैं। ओके, तो इसमें आपका जो है जनरल के लिए 10 सीट है, तो 10 सीट में देखते हैं कि टॉप 10 में कौन कौन आए हैं। तो आइए आपको पहले जो अच्छा से बता देते हैं। यहाँ तक आपका जैसा कि देख रहे हैं ये जो है रैंक वाइज दिया है। तो टॉप 10 यानी कि आप जो है ये सीरियल नंबर 10 तक देखिए, यानी कि 10 नंबर में कौन है आपका जो है आरती कुमारी गुर्जर है ना। अब आइए ये जो है टॉप 10 जो है आरती कुमारी गुर्जर जो है, यहाँ से आपका ये जो है आपको मतलब ओबीसी एनसीएल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो भी आएंगे ये यूआर के वैकेंसी लेंगे वो सब जो सब टॉप रैंकर होंगे। लेकिन बस ये जो है शर्त ये है कि उनका एज आपका जितना जनरल का एज हो उतना ही होना चाहिए। तो इसमें क्या था एज आपका जो है 10 फरवरी 2022 तक आपका एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल के लिए, है ना। तो आइए अब आप इसमें जो है देख लीजिए कि किन्हीं का एज जो है 30 साल से ज़्यादा है क्या। तो इनका भी नहीं है, तो ये भी आ जाएंगे जनरल के सीट में। ये भी नहीं है। ये 5 अप्रैल 1992 ये तो एक तरह से जनरल ही है, तो ये तो आएंगे ही। ये आपका जो है ये मतलब ओबीसी एनसीएल आपका जो ये भी आ जाएंगे जनरल के सीट में, ये तो जनरल है ही। ये आपका जो है ईडब्ल्यूएस है ये तो आ ही जाएंगे। और ये आपका जो है ये ओबीसी एनसीएल इनका जो 7 ये क्या है जुलाई है, तो 10 फरवरी 22 तक ओके ये जनरल में ही रहेंगे, तो इनका भी आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी जनरल नहीं है और इनका आपका जो है 2000 यानी कि ये अभी जो है 22 साल के ही हैं, यानी कि ये टॉप 10 जो है आपका जो है सभी का सभी, यानी कि यहाँ तक जो आरती कुमारी ये गुर्जर तक ये जो है टॉप जो है 10 जो है जनरल का सीट में आ जाएंगे सभी का सभी। यानी कि आप अब ये जो है कह सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ गया है, मतलब जैसे लास्ट ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट कितना नॉर्मलाइज जो स्कोर इनका हुआ है 84 हुआ है, यानी कि ये जो है जनरल का जो कटअप चला गया वो 84.023 गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये समझ लिए हैं, क्योंकि ये 4 वैकेंसी इसलिए थोड़ा इसमें हम कमा दी हैं क्योंकि पिछला बार का देखें हैं तो ये एनवीएस मतलब ऐसा ही किया है कि जो एक्स सर्विसमैन था और जो भी दिव्यांग का था सीट उसको अलग से जो कंसीडर नहीं किया, उसका सीट जनरल का जो वैकेंसी था उससे जो है माइनस ये जो मतलब करके दिया है। और ये आपका जो है पहले ही जोड़ के ही इसका भी जो मतलब लिखा है, अलग से सीट नहीं दिया है। ओके, तो इसलिए आपको इसका एक्स सर्विसमैन और जो है दिव्यांग का जो 4 सीट मतलब टोटल है वो आपको जनरल से हटाना पड़ेगा। ओके, यानी कि 10 आपका जो है सीट इसमें रहेगा। और आगे आपका जो है देखते हैं कि एनवीएस ये क्या करता है, मतलब यदि उसके लिए अलग से करेगा, लेकिन ऐसा आपका जो है उम्मीद नहीं लगता है, क्योंकि हम अच्छा से देखें पिछले बार का रिजल्ट जो निकाला था, फाइनल जो रिजल्ट आपका जैसे कि कैटरिंग असिस्टेंट का, स्टाफ नर्स का निकाला था, उसका हम अच्छा से देखें। उसमें आपका सभी का सभी जो है वो मतलब
जनरल के ही सीट पे लिया था। ओके, तो आप ये मान के रहिए कि आरती कुमारी ये गुर्जर जो है वो मतलब लास्ट सेलेक्टेड ये कैंडिडेट है जनरल के सीट पे, और 84 जो इनका मतलब स्कोर आया है, और ये आपका जो जनरल का कट ऑफ हो गया। अब आइए, अब हम लोग जो है देखते हैं, आप लोग अब ये यहाँ तक छोड़ दीजिएगा आरती कुमारी तक, क्योंकि यहाँ तक जो है जनरल में सेलेक्टेड मतलब हो चुका है। और अब आपका जो है बारी आएगा नीचे से। अब हम लोग देखते हैं कि EWS में 2 वैकेंसी है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग कि EWS का 2 कैंडिडेट कौन कौन हैं। तो ये तक तो आप लोग आरती कुमारी गुर्जर से ऊपर अब आपको जो है देखना नहीं है, क्योंकि ये सब आपका जो है जनरल में सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब आइए, अब हम जो मतलब देखेंगे मनीषा से कि कौन EWS का 2 कैंडिडेट है। तो आप लोग भी अच्छा से देखिए, EWS आ गया पहला, ये है ना, ये आ गया, इनका नाम है आपका जो है दिवाकर राठौर हैं, ये EWS में सेलेक्टेड होंगे, और एक आपका जो है कैंडिडेट और होंगे। तो आइए अब जो है देखते हैं कि एक और कौन है जो MTS में आ गए। ये आपका जो ये EWS कौन, इनका नाम है जय मोहन जैन है। तो ये जो है दोनों का दोनों EWS आपका जो वैकेंसी लेंगे, यानी कि उस जो है रिजर्वेशन में दोनों आएंगे। यानी कि अब आप जो है कह सकते हैं कि EWS का ये कट ऑफ जो गया वो मतलब लास्ट जो सिलेक्टेड आपका कैंडिडेट हुआ, और इसका जो कट ऑफ गया वो आपका 70.297 गया। ओके, यानी कि 70 गया जो है EWS का कट ऑफ। ओके, तो आप लोग अच्छा से दिमाग में फिट कर लें कि EWS में ये जो है जय मोहन जैन जो है वो जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए, मतलब आपका हुए ये एक, और एक थे इसके जो है मतलब ये ऊपर थे, ये कौन जो दिवाकर राठौर, ये जो है 2 आदमी EWS के सीट में सेलेक्टेड हो गए। अब आइए, अब हम लोग जो है देखते हैं OBC NCL कहाँ से, ये आपका जो है मतलब आरती कुमारी गुर्जर के नीचे ये 5 सीट है OBC NCL के लिए। तो हम लोग जो है देखते हैं कि OBC NCL में कौन कौन आएंगे। तो आरती कुमारी गुर्जर के नीचे अब आप मतलब जैसे आप लोगों को देखना है, क्यों देखना है समझा दिए हैं कि ये जो है ऊपर का सभी जनरल के सीट में आ गए हैं। तो अब आइए इसके जो है मतलब नीचे OBC मतलब NCL कौन कौन हैं। तो पहला हो गई आपका जो है सोनिया, आपको जो है 5 कैंडिडेट इसमें जो है लेना पड़ेगा। पहला हो गए आपका जो है सोनिया, दूसरा हो गए ये आपका जो है आनंद प्रकाश, तीसरा हो गए ये आपका जो है जारवल अनिल शिव सिंह। अब देखिए तो चौथा कौन है, चौथा आपके हो गए ये पुखराज कुमावत, और एक और आएंगे पचमा आपका जो है रविराज ये सिंह। अब आप जो मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब OBC में लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो जो है रविराज सिंह है, और इनका आपका स्कोर कितना है, इनका स्कोर है आपका जो है ये 71.926, यानी कि आपका जो है ये OBC का कट ऑफ जो गया वो जो है 71.926 गया। ओके, समझ में आ गया आपको, ये अब अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि रिजर्वेशन क्या होता है और जो है कट ऑफ कैसे बनता है। ओके, आपको जो है धीरे धीरे मतलब जैसे कि क्लियर मतलब हो रहा होगा, है ना। अब आइए, और अब हम लोग जो देखेंगे इसका किसका मतलब SC का देखेंगे, जनरल का हो गया, EWS का हो गया, और OBC का देख लिए हैं। और अब हम लोग जो देखेंगे SC का, तो SC का कितना सीट है, ओनली जो है 1 सीट है। तो हम लोग जो कहाँ से देखेंगे है आरती कुमारी गुर्जर तक। तो इसके अलावा हम लोग जो देखेंगे नीचे कि पहला बंदा या फिर बंदी कौन है जो SC में आया है। SC का ओनली जो है 1 सीट है। तो आइए आप लोग इसके जो है नीचे देखिए SC, पहला SC आ गया, ये आपका जो मतलब ST थे उसको हटाइए, आपका जो पहला SC आए हैं कौन, ये आपका जो है मनीष कुमार हैं, और SC का सिर्फ मतलब एक ही सीट है। तो वो जो सीट लेंगे वो आपका जो है मनीष कुमार लेंगे सीट, और इनका जो ये स्कोर आया है नॉर्मलाइज होके वो जो है 77 आया है, और इनको SC के सीट में इनको जो है जॉब हो चुकी है। तो इनको जो बहुत बहुत बधाई है, ये जो मतलब SC का सीट जो ले चुके हैं। तो मनीष कुमार का जो सिलेक्शन हुआ वो SC के वैकेंसी के अगेंस्ट हुआ, और SC का ओनली जो है 1 ही वैकेंसी है। तो इसलिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट आपका जो है सिलेक्ट होगा, वो मनीष कुमार हुए हैं, और इनका स्कोर 77 पॉइंट मतलब आप लोग मान के चलिए कि ये जो 77 गया SC का कट। ओके, अब आइए, अब हम लोग ये मतलब देखते हैं ST का कहाँ से देखना है, आरती कुमारी गुर्जर के नीचे से, यहाँ से है ना, यहाँ से जो हम लोग देखेंगे नीचे ST। तो ST यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं पहला मतलब जैसे ST आ गए कौन, लखन सिंह मीना। तो बस इनका जो है सिलेक्शन ST के वैकेंसी में हो गया, है ना। तो ST का जो मतलब ये एक सीट था कौन ले लिए, लखन सिंह मीना ले लिए हैं। तो इनका स्कोर कितना है, इनका स्कोर है 82.86 है। तो यानी कि अब आप जो कह सकते हैं कि ST का जो कट ऑफ गया वो 82.86 गया है। ओके, तो आप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो मतलब आप लोगों को कि कट ऑफ कैसे तैयार की जाती है। ओके, अब आइए, अब आपको जो दिखाते हैं
सभी का हम लोग देख लिए हैं, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, और अब देखेंगे ओएच का। ओके, आपका जो है मतलब ओएच के लिए ओनली जो है 1 सीट है। तो आइए अब हम लोग जो देखते हैं ओएच के लिए कि पहला कैंडिडेट कौन है। ये आरती कुमारी गुर्जर के नीचे से ऊपर भी नहीं थे कोई, तो कौन आते हैं पहला ओएच, आप लोग देखिए आगे यहाँ पे ये है ना, इनका नाम क्या है, ये सेजूल सर, ये शरद नारायण जो है ना, ये आपका ये कैंडिडेट हैं और इनको जो है जॉब मतलब हो चुकी है। पीएच और ओएच के कैटेगरी में इनका जो स्कोर था 70 के आसपास था, तो इनको जो है ओएच का जो मतलब ये 1 सीट था उसमें इनको जॉब हो चुकी है। ओके, तो अब आप जो है कह सकते हैं कि ओएच का जो कटअप किया वो आपका जो है 70 नंबर गया है। ओके, तो ये आपका ले लिए ओएच का सीट। और अब हम आइए देखते हैं किसका, एक्स सर्विस मैन का। इसका जो है 3 सीट है, जो है हम लोगों को देखना है आरती कुमारी गुर्जर के नीचे से, है ना। तो अब आप लोगों को ये 3 को जो है छांटना है कि एक्स सर्विसमैन। देखते हैं हम लोग पहला कौन आ रहे हैं। ये पहला आ गए एक्स सर्विसमैन, ये जो है विकास कुमार हैं, ये आए और इनका स्कोर कितना है, 72 नंबर है। इसमें जो है 3 सीट है, तो 2 और आएंगे। देखते हैं नीचे कौन कौन आ रहे हैं। एक आ गए, एक आ गए, एक आ गए। दूसरा कौन है, एक्स सर्विसमैन, आते जाइए नीचे, आते जाइए नीचे। दूसरा कौन है, अभी तक नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं मिले, आते जाइए, आते जाइए, आते जाइए। दूसरा एक्स सर्विसमैन कहाँ गए, कहाँ गए। 3 गो है, हम लोगों को 3 गो चाहिए। देखिए अभी तक नहीं आ रहे हैं, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक इनको लेना होगा, है ना। एक्स सर्विसमैन अभी हाँ आ गए। ये दूसरा आदमी हो गए कौन, शोभ नारायण सिंह, दूसरा आदमी हो गए एक्स सर्विसमैन, इनका स्कोर आया है 60। अब आइए 1 सीट और है, 3 सीट है, तो एक और कौन आएंगे, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन एक और आ जाइए, एक और आ जाइए। हाँ आ गए, ये आ गए कौन, जो रोहित कुमार, यानी कि 3 सीट और इनका स्कोर कितना है 59.829। यानी कि अब आप जो है कह सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन का जो कटअफ गया वो जो है 59.829 गया है। ओके, तो जो है दोस्तों आपको सभी का सभी हम अच्छा से समझा दिए हैं और आप ये जो है 99.99 जो है % इसको जो है आप सही लेके चले। और ये मतलब इसलिए कि अभी ये मतलब ये जो है एनवीएस वो जो है 4 सीट के लिए क्लियर नहीं किया है, और यदि 4 सीट मतलब जैसे जनरल में एक्स्ट्रा मतलब आता है तो फिर अंतर सिर्फ आएगा यही कि 4 आदमी को और जो है जॉब हो जाएगा जनरल में, बस। ओके, लेकिन हम ये आपका जो जितना नाम बताए हैं इसको तो 100% जो है जॉब होना कन्फर्म है। ओके, और मतलब जैसे इसी तरह और यही आपका फाइनल कट ऑफ है ही। और इसमें से अब जैसे कि किनको चांस और हो सकता है कि जो जैसे आपका कोई इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा, तो उसमें आपको चांस हो सकती है कि जब ये वेटिंग लिस्ट आएगा फिर से दोबारा, तो उसमें आपको चांस हो सकती है। ओके, तो जैसे जो भी 2-3 रैंक पीछे रह गए हैं, ओके, तो वो आप ज़्यादा मतलब ये हिम्मत नहीं हारिए। मतलब जैसे हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ आदमी ना जाएं क्योंकि इनका मतलब कहीं और जो जॉब हो गई होगी, है ना। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मतलब ना लें, और जिनको जिनको जॉब हुई है उनको जो है कांग्रेचुलेसन, आप लोग अच्छा से मेहनत किए, तैयारी की और अच्छा मतलब जैसे स्कोर लाए। और हम भी आपको बताए थे कि एमटीएस का जो है कट ऑफ 80 से ऊपर ही जाएगा, और उसी तरह इसका जो है कट ऑफ गया है। और हम ये जैसे कि कट ऑफ बता रहे थे कि एमटीएस का 80 से ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे दोस्त लोग पगला गया है, तुम 80 नंबर जो ला सकता है, वैकेंसी नहीं था, है ना। और इतना ज़्यादा अप्लाई हुआ है तो कट ऑफ जाना एकदम तय है। अब आपका जैसे अब मतलब जैसे हम पे गुस्सा निकालना तो वो तो एक अलग बात हो गया, लेकिन हम जैसा बताए थे कि 80 से ऊपर जो एमटीएस का कट ऑफ आपका जाएगा, तो उसी तरह 80 से ऊपर ही गया है जनरल का कट ऑफ। ओके, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपका जो सभी पोस्ट के लिए कट ऑफ लेके आएंगे, और आपको जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स का और आगे जो है केवीएस का भी वैकेंसी आने वाला है, सभी का जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा से देते रहेंगे, एकदम जो है सही इन्फॉर्मेशन। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, आप जो वीडियो को लाइक कर दें। ओके।